इसके अलावा कोई भी थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं करना। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कितने थ्योरम हो गए आपके इस बार क्लास 10 में? अरे भाई कहीं पर लिखा होता प्रूफ, ऐसे कहीं पर लिखा था मोटिवेट, लिखा था मोटिवेट लिखा होता है। अब जिस थ्योरम के आगे प्रूफ लिखा है, हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी? थोड़ा डर लग रहा है? एग्जाम टाइम बहुत पास आ गया है, स्वाभाविक है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये नेचुरल है, डर सबको होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस समय क्या फील कर रहे हो। तो इसी डर को दूर करने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। उसी प्रकार से थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए आज हम लोग करने वाले हैं सारे थ्योरम, वो सारे थ्योरम जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? जब आपको पता है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की बात करें तो यहां पर कंफर्म है थ्योरम आना ही आना है। चैप्टर 10 की बात करें कंफर्म है थ्योरम आना ही आना है। तो क्यों ना हम इस थ्योरम को अच्छे से रट लें, ठीक है? तो थ्योरम का प्रूफ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब बहुत बच्चों को थ्योरम का प्रूफ नहीं आता, कोई बात नहीं, पर मैं एज अ तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें हाथ पकड़ के आज कह रहा हूं, थ्योरम आता है तो रिवाइज कर लो, नहीं आता तो आज सीख लो, तुम्हारे एग्जाम में थ्योरम आने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं, आप अकेले नहीं हो, मैं भी आप लोगों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं, साथ ही साथ में वो प्रेशर फील कर रहा हूं जो आप अभी कर रहे हो। तो अपने आप को अकेला मत समझना यार, मैं तुम्हारे समय साथ हूं, ठीक है? तो आइए डर को साइड में रखते हुए आज कुछ मार्क्स को पक्के कर लिया जाए, थ्योरम्स को कर लिया जाए। तो सबसे पहला जो थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो है चैप्टर नंबर 6 से, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थ्योरम है जिसे कहते हैं बीपीटी थ्योरम। समझ लो, बीपीटी थ्योरम को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। तो आपके एग्जाम में थ्योरम आता है, अगर आपको थ्योरम आज तक नहीं आया तो आज तुम रट लोगे, आज तुम सीख लोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज के बाद नहीं भूलोगे। चलो सीखते हैं फटाफट से। मैं तुम्हें ना थ्योरम लिखते कैसे, कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। हम लोग केवल थ्योरम को प्रूफ फटाफट से करते हैं ना, इसके मार्क्स नहीं मिलते, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। कहां पर आप गिवन लिखना है, कहां पर टू प्रूफ लिखना है, कहां पर कंस्ट्रक्शन लिखना है, कैसे प्रूफ लिखना है, ये सारा क्या है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, क्राइटेरिया है, एल्गोरिथम है, ये मैं आपको आज बताने आया हूं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि हमें बीपीटी थ्योरम क्या कहता है और इसको प्रूफ क्या करना होता है। तो थ्योरम में हमसे बोला गया है कि थ्योरम 6.1 पहला थ्योरम हमारे पास, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है, पहले थ्योरम को समझ लो, थ्योरम को समझने के बाद फिर प्रूफ करना आसान रहेगा, ठीक है? इसने बोला है भाई एक ट्राइंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है? ट्राइंगल में 3 साइड होती है, हमने एक लाइन ड्रॉ करा है डीई, क्या ड्रॉ करा है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है डीई जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, पहली चीज, और बाकी दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रहा है। तब तब ये जो डी है वो इस अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। मतलब क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ए डी अपॉन पे बी डी जो है वो बराबर होगा ए ई अपॉन पे ई सी के। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? सिंपल सा है, नहीं समझ में आए रिलैक्स, एक बार और बताता हूं। हमें बोला गया है कि अगर कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है उसकी 3 साइड होती है भाई, 1 2 और 3, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग डी जो कि थर्ड साइड के तो पैरेलल है और बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रही है, उसका नाम है डी और ई, ठीक है यहां तक? तो फिर ए डी अपॉन बी डी जो है ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। इसका इस्तेमाल आपने क्वेश्चन में बहुत अच्छे से किया ही होगा, ठीक है? तो ये हमें पता चल गया कि प्रूफ क्या करना है। तो आइए अब अगर आपके एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, तो शुरुआत कैसे की जाती है? कोई भी थ्योरम है सबसे पहले जो चीज लिखा जाता है वो लिखा जाता है अपने पास क्या, गिवन। सबसे पहले इसको नोट कर लो, अगर तुम्हें कुछ भी ना आता हो ना तभी ये तुम लिखोगे ना इस तरीके से तो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, जीरो नहीं आएंगे। अगर 4 नंबर क्वेश्चन है कम से कम 2-2.5 मार्क्स लेके ही आओगे, इससे कम तो आने ही नहीं दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो। सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन में क्या आएगा कि हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, क्या हमारे पास है, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी है। तो हम लिखेंगे गिवन में क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है? अच्छा और क्या हमारे पास, इन विच, जिसमें कि इन विच है ना, डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, इन विच डीई जो है वो पैरेलल बीसी के। सेम आपने ऐसे ही जो मैं लिखवा रहा हूं ऐसे उठा के छाप के आना है और पूरे मार्क्स लेके आना, ठीक है? ओके, एंड ठीक है,
DE intersect AB and AC at point at D and E respectively। बोलो बात समझ। गिवन क्या अपने पास, हमें दे रखा भाई ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी जो है वो बीसी के पैरेलल दिया हुआ है एंड डी जो है AB और AC को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर? AB को कर रहा है D पॉइंट पे और AC को कर रहा है E पॉइंट पे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, पहले चीज समझ में आ गया। इसके बाद गिवन तो समझ में आ गया, अब हमें प्रूफ क्या करना है। दूसरा हमारे पास क्या आता है? हमारे पास टू प्रूफ। क्या हमें प्रूफ? PROV टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ क्या करना है? सिंपल सी बात है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन पे BD। क्या लिखेंगे हमारे पास? AD अपॉन पे BD जो है बराबर है AE अपॉन पे EC के। ये हमें प्रूफ करना है, स्टेप बाय स्टेप नोट करना, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो पहला क्या है? गिवन। दूसरा क्या है? टू प्रूफ। तीसरे में आता है कंस्ट्रक्शन। अक्सर क्या होता है, हमें कोई क्वेश्चन हो गया या कोई हमारे पास थ्योरम हो गया, उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो उसको हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट क्या अपने पास? तीसरा पॉइंट होगा अपने पास कंस्ट्रक्शन का। और केवल इसमें नहीं कह रहा मैं, इसमें नहीं कह रहा, जितने भी थ्योरम हो, जितने भी क्वेश्चंस हो, हमेशा इसी पैटर्न पे चलेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या? कुछ हमें कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर करना पड़ेगा, तो वो समझो पहले ध्यान से सुनो। हमें करना क्या है? जरूरत पड़ेगी बी और ई को जोड़ देना, ज्वाइन करना है। तो बी और ई को इस तरीके से हम लोग जो है यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, बी और ई को हमें जोड़ देना है। सेम ऐसे सी और डी को भी हमने जोड़ देना है। इसको भी हम लोग जो, मैं अलग अलग पेन का इस्तेमाल करता कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसको भी हमने जोड़ देना है। ठीक है, हमने बी को जोड़ा और डी सी को जोड़ा। इसी बात को यहां पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ज्वाइन बीई एंड डी सी। इसे हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा एक काम यहां पर और करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि हमें ई पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मान लो मैंने खींच दिया इस तरीके से परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से सामने वाले पे 90 डिग्री का एंगल, ये मैंने खींच दिया। इसको नाम दे दो, आपकी मर्जी, कुछ दे सकते हो। मैंने इसको नाम दे दिया, मान लो एफ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने? एफ नाम दे दिया। ठीक है, और सेम ऐसे डी पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है। तो ये मान लो मैंने इसका नाम ये दे दिया, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका नाम दिया मैंने जी। क्या नाम दिया? जी। बस ये हमें कंस्ट्रक्शन में करना था, इसकी नीड नहीं है, इसको मिटाता थोड़ा और क्लीन जो है लगेगा। आराम से रिलैक्स होकर समझ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग। हम लिखेंगे कि ड्रॉ है ना, EF परपेंडिकुलर किस पे? ए बी पे। एंड क्या ड्रॉ किया? DG परपेंडिकुलर किस पे? AC पे। बस समझ में आ गया। तो ये हो गया गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन। और फिर चौथे पॉइंट से जो हमारा हिसाब किताब है वो शुरू होता है कि हमें अपना प्रूफ को शुरू करना होता है। तो जहां पर हम सारा काम शुरू करेंगे उससे आता है प्रूफ के अंडर। तो ये 4 स्टेप में सारी बात समझ में आई, हाँ या ना? सबसे पहला काम क्या हम लोग क्या करेंगे? गिवन कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, थ्योरम में क्या दे रखा है भाई? ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल पे ये इसके पैरेलल बोला गया है, ये इसको 2 पॉइंट में कट कर रहा है। ये सारा गिवन वाला पार्ट है, स्टार्टिंग का। उसके बाद आता है टू प्रूफ। है प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस, ये प्रूफ करना। अच्छा, क्या हमने खुद से कुछ ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया, तो हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया, उसको भी लिख देना। उसके बाद क्या आता है? अपना प्रूफ को स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर जगह नहीं है, मैं गिवन को, टू प्रूफ को और कंस्ट्रक्शन को यहां पर मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इस पार्ट को मिटा रहा हूं मैं, तो आप आराम से ध्यान रखना। अब हम लोग ऊपर से स्टार्ट करें प्रूफ से। ठीक है, तो इन सबको चीजों को मैं यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, जल्दी फटाफट से। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था वो नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर लिखता हूं AD है ना अपॉन पे BD जो है वो प्रूफ करना अपने पास किसका? AE अपॉन पे AC के। चलो अपना प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। अभी तक कुछ मुश्किल था? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी तक कुछ भी मुश्किल लगा? कुछ नहीं। क्या क्या हमने रिवाइज करो, वन मोर टाइम बताओ फटाफट से। सबसे पहले गिवन, फिर क्या आया अपने पास? टू प्रूव। तीसरा क्या आया? कंस्ट्रक्शन। चौथा स्टेप शुरू कर रहे हैं प्रूफ अपना। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? प्रूफ। सबसे पहला काम हमें सबसे पहले लेके आना है एडी। क्या लेके आना है? एडी। अब ध्यान सुनना, एडी मुझे लेके आ, एडी मेरे पास ये है, जो ये ना, ये सारे बेस है। क्या? बेस मान के चलना है। अब इस ट्राइंगल पे
अब AD कब आएगा, जब हम लोग ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AE और D, ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, इन ट्राइंगल AD, इन ट्राइंगल AED के ऊपर मैंने काम करा, ठीक है। मुझे चाहिए AD, सबका एरिया निकालना है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बात करेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, ये हमने बेस, मैंने कहा ना ये बेस है, तो बेस क्या है AD, बेस हो गया AD। अच्छा हाइट क्या होता है, हाइट होता है जो भी हमारे पास बेस है ना, उसके सामने जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास साइड है, इसके सामने वर्टेक्स E है, तो E से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर को बोलते हैं हाइट। कितना है हमारे पास, वो है EF, क्या है EF। तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई बाय EF, बोलो बात में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं करना मैंने, जो AD है इसको बेस मानना है कि भाई ये ट्राइंगल का बेस है, और अगर बेस है तो ट्राइंगल ये बनेगा, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये और हाइट क्या होता है, उस बेस के सामने जो भी वर्टेक्स है यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात करते हैं, अब दूसरा क्या चाहिए हमें, AD आ गया भाई, देखो यहां पर क्या आ गया, AD आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें फोकस करना है BD के ऊपर, किसके ऊपर, BD को फोकस करना है। अब BD कब आएगा, इसको बेस मानना है, तो BD बेस किसके लिए, बेस है इस ट्राइंगल के लिए, कौन सा, BDE, या बोलो EDB के लिए बेस है। तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, EBD के ऊपर काम करेंगे। तो मैं बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो यहां पर तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD, सॉरी EBD कितना आएगा, वो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस तो BD ही होगा, BD इंटू हाइट। अब हाइट का मसला रहता सारा खेल कि हाइट क्या ले, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है भाई बेस के सामने जो वर्टेक्स है E, इस E से इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना ये ये जो ED है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर कौन सा है, आपका EF है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, हमने इस ट्राइंगल के अंदर हमने बेस ये लिया है, पर हाइट यहां पर DE नहीं होगा, हाइट DE नहीं होगा। हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाले को परपेंडिकुलर, और वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ED नहीं दे रखा, ये 90 डिग्री नहीं बोला इसने, हमने खुद खींचा E से लेकर F तक, ये परपेंडिकुलर। तो यहां पर हाइट अपने EF को लेना है, तो यहां पर हाइट आएगा EF, इसे इक्वेशन क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। अच्छा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार बता देखो, सो ध्यान सुनना, अगर मैं ट्राइंगल ऐसे लेता हूं तो ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। पर अगर ट्राइंगल मेरा ऐसा हो, ये ट्राइंगल हो, हाइट का क्या मतलब होता है भाई, ये लंबाई, सीधी लंबाई, तो इसमें हाइट क्या होगा, क्या ये हाइट है, नहीं, हाइट का मतलब होगा ये अपने पास ये हाइट होगा। सेम केस यहां बन रहा है, तो ये अगर से ट्राइंगल बन रहा है ना इस तरीके से, तो ये हाइट नहीं है, हाइट का मतलब क्या होता है, इस वाले पॉइंट से सामने वाले को परपेंडिकुलर सीधी लाइन 90 डिग्री वाली, तो 90 डिग्री वाली ये वाली बन रही है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उसको एक्सेप्ट करके आगे चुपचाप से बढ़ जाना, ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ जाओ। हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है नहीं, 90 डिग्री केवल ये नजर आ रहा है, तो ये लिख देंगे हाइट के तौर पे, सिंपल, और कुछ नहीं है। चलो ये दो आ गया, बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। हमारे पास क्या था भाई, AD आ गया और BD भी आ गया। अब इसका रेशियो लिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, रेशियो लेते हैं, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, AED अपॉन पे एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD, इसका रेशियो ले लेते हैं, कितना है बताओ, ये आएगा 1/2 इंटू पर AD और मल्टीप्लाई बाय EF आएगा, और फिर आएगा डिवाइड बाय हाफ इंटू पर BD और मल्टीप्लाई बाय EF, ये निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा जो कट रहा है उसे हम फटाफट से काट देंगे, तो EF से EF खत्म हो गया, हाफ से हाफ खत्म हो गया, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला एरिया ऑफ AED, ठीक है, अपॉन पे एरिया ऑफ EBD, जो आएगा वो आएगा AD अपॉन पे BD। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, चले यहाँ तक। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, ये काम का है। तो हम लोग AD अपॉन पे BD लिया है इस तरफ से, अब सेम काम करना है उस तरफ, AE अपॉन पे EC लाने के लिए सेम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं साइड में, उसके बाद इसको मिटा के आगे वाला यूज करेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं फटाफट से मैं। तो अब हमें क्या लेके आना है, सेम पार्ट करना, राइट साइड में AE लेके आना है।
अब ए को बेस मानी कौन सा ट्रायंगल बनेगा बताओ भाई, सिंपल सा ए डी ई, यही ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये बेस निकल के आएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी ई पे काम करेंगे, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई पे काम करेंगे। ठीक है, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, बेस, इसको बेस मानना ए ही हो गया। अब हाइट का मतलब क्या होता है भाई, सामने वाले से परपेंडिकुलर, तो इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या है, डीजी है, ज्यादा सोचना नहीं, 9 डिग्री बन रहा है डीजी, तो यहां पर लिख देंगे डीजी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। दूसरा, अब क्या लेके आना है, हमें लेके आना है ईसी, ये अपना काम हो गया। अब ईसी कब आएगा, ईसी देखो ध्यान से, जब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डीईसी, डीईसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल डीईसी, डीईसी के ऊपर देखेंगे तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी कितना आएगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या है, बेस हमारे पास ईसी है। ठीक है, ईसी इंटू हाइट क्या है, हाइट का मतलब क्या होता है, अगेन वही, अगर मुझे इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो इस वर्टेक्स से 90 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री का है डी, नहीं, 90 डिग्री क्या है, डीजी ही है, तो यहां पर भी डीजी ही लेंगे, इसको समझना बस। ये आ गया क्वेश्चन में क्या, 5th निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया भाई, ए ई आ चुका है और ईसी आ चुका है। अब इसका रेशियो लेना, जैसे पीछे क्या था, इसका रेशियो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकल के आएगा बताओ, तो यहां बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, और अपॉन पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी जो निकल के आएगा, है ना, वो आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय ए ई और मल्टीप्लाई बाय डी जी। ठीक है, और डिवाइड बाय आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय ई सी और मल्टीप्लाई बाय डी जी। ठीक है, ये निकल के आ गया, है ना। चलो जो कट रहा काट दो, डी जी से डी जी खत्म, हाफ से हाफ खत्म, क्या निकल गया अपने पास, आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो है बटे पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन पे ई सी। ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब देखो ध्यान से, हम लोग ए डी अपॉन बी डी लिया है, हम लोग ए ई अपॉन ई सी लिया है। अब कैसे भी हमने इसको इसके बराबर दिखाना है और अपना काम खत्म हो जाएगा। अब यहां पर कहना है क्लास 9 का बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है, वो थ्योरम मैं आपको समझाता हूं, उस थ्योरम का क्या मतलब है, बाकी सारा काम आराम से हो जाएगा। देखो थ्योरम का सिंपल सा एक मतलब है क्लास 9 का, वो क्या है समझो ध्यान से। मान लो अपने पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, इस तरह, मतलब सॉरी, ये अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है ये वाला, मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, और ये इस तरह से मान लो, ये लाइन ही खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से मान लो ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और यहां पर गिवन है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, अगर ये गिवन है तो, ठीक है, तो अगर मान लो कोई दो लाइन पैरेलल है और फिर हम लोग ट्राइंगल बना रहे हैं और सेम बेस को लेते हुए, सी डी बेस है, सी डी को बेस लेते हुए अगर मैं एक और ट्राइंगल बनाऊंगा, ध्यान सुनना, तो अगर टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड ऑन सेम पैरेलल लाइन, मतलब सेम पैरेलल लाइन को टच करते हुए ऊपर नीचे अगर कोई दो ट्राइंगल बनता है, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। मतलब तब हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ कौन सा, ए सी डी, है ना, एरिया ऑफ ए सी डी जो है वो बराबर होगा एरिया किसके, सी बी डी के, सी बी डी के। बोलो बात समझ में आई नहीं है, एक बार और समझाता हूं। अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है और वो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के अंतर्गत आ रहे हैं टच करते हुए, तो दोनों का एरिया बराबर होता है। अच्छा सर यहां पर कैसे काम करेगा, ये बिल्कुल करेगा। देखो डी जो है और बीसी आपस में क्या पैरेलल लाइंस है, और डीई को बेस मानते हुए डीईबी ये ट्राइंगल बन रहा है और इसी को बेस मानते हुए डीईसी ये ट्राइंगल बन रहा है, तो डीईबी और डीईसी ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होगा इस थ्योरम के अंतर्गत। तो हम इसको मिटाते हैं, इसको लिखना कैसे वो मैं आपको समझाता हूं, ऑलमोस्ट सारा काम हमारा हो चुका है। ये थ्योरम अगर पता चल जाए तो काम आसान है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, देखो हम यहां पर लिखेंगे कि एस हम लिखेंगे कि ट्राइंगल, नाम कौन सा लोगे, डीईसी, ट्राइंगल डीईसी एंड ट्राइंगल ईबीडी, ईबीडी, ठीक है, डीईसी, डीईसी, डी, है ना, ईसी ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा, ईबीडी, ये दो ट्राइंगल, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस, बेस क्या माना मैंने, डी, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, देन हम बोल सकते हैं, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD। ये दोनों का ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर निकल के आएगा। ठीक है, सुंदर लग रहा है, ये हमारे पास बराबर दो वाले यहां पर में, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD। ये अपने पास बराबर निकल के आ गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 7। ध्यान सुनो, ADE अपॉन DEC, देखो ADE अपॉन DEC। ठीक है, तो ADE तो यहां पर भी है और ADE यहां पर भी है, ऊपर पर सेम सेम है। ठीक है, नीचे चेक करें, DEC और EBD दोनों सेम सेम है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 6th, 3rd एंड 7th से कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर, अगर ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर है तो ये वाला पार्ट भी तो इस पार्ट के बराबर हुआ ना। ठीक है, चलो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 3rd, 6th एंड 7th। हमें ये पता चला, इस सबसे हमने क्या निकाला, हमने निकाला कहां लिखो, जगह ही नहीं है, यहां लिखो। ठीक है, ये बराबर खत्म बात। ये है आप लोगों का बीपीटी थ्योरम, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। एक बार थोड़ा रिकैप कराता हूं फटाफट से। अपने पास इसको बेस मान के चलना है, शुरू में वही करना है, गिवन, बोलो बोलो तुम बोलो, मैं नहीं बोलूं, गिवन, फिर क्या था, टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ स्टार्ट किया। इसको बेस मानना है, एडी को बेस मानना, ट्राइंगल का एरिया निकाला, ये हाइट रहेगा, इस वाले ट्राइंगल पे भी ये हाइट रहेगा, और इस वाले ट्राइंगल पे ये हाइट, ये बस याद रखना है। क्यों सर, कैसे मान ले, इतना समय नहीं है बोलने के लिए, अब मानते चलो, है ना। इतना क्यों पूछने का समय जा चुका है, वो 1 साल पहले था जब समय था डिटेल में एक्सप्लेन करते, पर अभी मान के चलना है। मानना क्या यार, इस वर्टेक्स से सामने वाले को परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, हम हाइट बोलते हैं। तो ऐसे फिर आपने बीपीटी थ्योरम कर लिया। अब आपने इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है आराम से, इसको वीडियो को देख लिया, अब खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, वर्ड्स को याद करो, गिवन क्या था, कंस्ट्रक्शन क्या था, खुद से लिखो। 2-3 बार कर लोगे, आपका बीपीटी थ्योरम हो गया, और यहां से 3-4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दो, सिंपल सा, बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो बन गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपके 5 मार्क्स पक्के हो गए एग्जाम में। इतना आसान होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम है। अब ध्यान सुनना, आपने देखा होगा थ्योरम के आगे ना कुछ इस तरह से लिखा होता है, कभी सोचा वो क्या होता है, कहीं पर लिखा होता है प्रूफ ऐसे, कहीं पर लिखा होता मोटिवेट, कहीं पर लिखा होता मोटिवेट लिखा होता है। अब जिस थ्योरम के आगे प्रूफ लिखा है, इसका मतलब उसका एग्जाम में प्रूफ आपसे पूछा जाएगा, और जिस थ्योरम के एंड में मोटिवेट लिखा होता है, वो थ्योरम केवल अपने स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट उसका प्रूफ जो है आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और नहीं आपको करना है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि अगला जो थ्योरम हमारे पास है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थेल्स थ्योरम कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन डीई है जो कि दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो फिर डी जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। ये कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। लिख दो यहां पर मैं, ठीक है। यहां पर क्या बोलता है भाई, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर डी जो है बीसी के पैरेलल है, देन एडी अपॉन पे बीडी इक्वल टू एई अपॉन पे ईसी। ये बोलता है बीपीटी थ्योरम। ये कौन बोलता है, बीपीटी थ्योरम। भाई अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो। दूसरे में कन्वर्स में क्या बोलता है, सिंपल आसान भाषा बता रहा हूं मैं तुम्हें, कन्वर्स में क्या बोलता है, इफ अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब इसका प्रूफ हमें नीड नहीं करने की, अब इसका प्रूफ हमें नीड नहीं करने की, क्यों, इसका मोटिवेट लिखा होता है, आपको स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या अंतर समझ में आया कि बीपीटी क्या होता है और कन्वर्स क्या होता है। बीपीटी में क्या है, अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम डिवाइड करेगा, और कन्वर्स में अगर रेशियो सेम है तो पैरेलल हो जाएगा। तो यही है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका प्रूफ करने की नीड नहीं है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 10 पे। यहां पर 2 थ्योरम आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कौन कौन से थ्योरम है आइए समझते हैं। अब ये थ्योरम ना बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका जो प्रूफ है ना वो बड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन लीजिए तो नहीं है, आप सही जगह पर आयो। आज के बाद कंफ्यूज नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान सुनना। पहले इसमें आगे जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने बोला मेरे पास एक पॉइंट है, ध्यान सुनना, और मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। ये पॉइंट मान लो P है
और ये लाइन सेगमेंट मान लो ए बी है, ठीक है। अब मुझे पी से लेकर ए बी तक अलग अलग पॉइंट्स मैंने लिए, मान लो कोई पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये डिस्टेंस लिया, एक ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, एक ये लिया इस तरीके से, और एक ये पॉइंट, ठीक है। अब मैंने बोला ये ए पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस टी है, ये एस और टी है। अब मुझे बता सकते हो इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? क्या बता सकते हो आप मुझे? बहुत ही सिंपल है यार। मैं आपसे जो क्या एपी शॉर्टेस्ट है? नहीं, आप सारे देख लो, पीएस जो है, पीएस इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा जो है वो पीएस ही होगा। मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। या इसके उल्टा बोले कि अगर किसी पॉइंट से लेकर किसी लाइन तक का कोई शॉर्टेस्ट अगर डिस्टेंस है तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो किसी भी पॉइंट और लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने समझ लिया। आइए थ्योरम को समझते हैं और सेम काम वही करेंगे। कौन कौन सा? गिवन करेंगे, टू प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन, फिर अपना प्रूफ को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले समझते हैं इसने क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ अ सर्कल। किसी भी पॉइंट में अगर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो मान लो हमारे पास टेंजेंट जो वो ए है, बी, ए बी अपने पास क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और सर्कल का जो पॉइंट है वो पॉइंट मान लो मैंने पी ले लिया, क्या ले लिया, वो पॉइंट पी है जहां पर आपका सर्कल में वो टेंजेंट पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, ठीक है। इस परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो मान लो इसका जो सेंटर है वो ओ दे रखा है, तो इसने बोला जो ओपी होगा, ओपी जो होगा ये वाला, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। समझ गए क्या करना है? ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इतना सा प्रूफ करना है। आइए सब काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, वो है क्वेश्चन में गिवन, थ्योरम में गिवन लिखने का, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या क्या अपने पास बताओ, सिंपल है, सारे को रट के नहीं आऊं मैं। हम क्या बोलेंगे, क्या गिवन है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और क्या है, एंड अ टेंजेंट, एक टेंजेंट दे रखा है, एंड अ टेंजेंट, ठीक है, कौन सा, ए बी एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, पी ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में एक पॉइंट पी है, वहां पर टेंजेंट दे रखा है, ये अपने पास क्या होगा, गिवन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। गिवन लिख दिया मैंने। गिवन के बाद क्या आता है, टू प्रूफ, कि भाई मुझे प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ भी क्लियर कट है, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूफ क्या करना है बताओ, हमें प्रूफ करना है ओपी जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, सिंपल हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा अपने पास है कंस्ट्रक्शन, क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये अपने पास तीसरा पॉइंट हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, एक काम करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन पे, हमें एक पॉइंट लेना है, पॉइंट क्यू, क्या लेना है, एक पॉइंट क्यू लेना है और इसको जोड़ देना है, एक पॉइंट क्यू लेना है, इसको जोड़ देना है, और मान लो ये कट कर रहा है इसको आर पॉइंट, ठीक है। तो उसको लिखना पड़ेगा, हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे कि टेक अ पॉइंट क्यू, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी, on AB other than P, other than P and join OQ, ठीक है। हमने एक पॉइंट लिया Q जो कि P नहीं है, P को छोड़ के दूसरा पॉइंट है AB के ऊपर ही, ठीक है, और फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया। सिंपल सी बात है, यहां तक क्लियर सभी को। अब उसका क्या है, अपना प्रूफ को स्टार्ट कर दो। सिंपल है, किसने मना किया, PR, ठीक है। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन। अब अपना प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान सुनो, बहुत ही आसान प्रूफ है। हमें पता है क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी। इसका क्या मतलब हुआ, हमने बोला भाई क्यू कोई पॉइंट है ए बी के ऊपर, पर वो पी से अलग है। अब ध्यान सुनना, सर्कल में एक ही पॉइंट पे टेंजेंट पास करता है, इसका मतलब यहां पर पॉइंट पी से ही टेंजेंट पास कर सकता है। अगर मैं दूसरा कोई पॉइंट लेता हूं, यहां पर कहीं पॉइंट लेता हूं, कहीं पर ही पॉइंट लेता हूं, इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होगा।
केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो P है वो सर्कल के ऊपर होगा, उसके बाद जो भी पॉइंट लूंगा, चाहे पॉइंट यहां लू, यहां लू, यहां लू, यहां लू, जितने भी पॉइंट लूंगा ये सारे पॉइंट जो है सर्कल से बाहर होंगे, आउटसाइड होंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि Q इज आउटसाइड दी सर्कल। तो Q जो है वो सर्कल के क्या है, आउटसाइड है। और ये साफ साफ देखा जा सकता है, साफ क्लियर है कि OQ जो है वो OR से बड़ा है। ठीक है, हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो OR से बड़ा है OQ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान सुनना, क्यों हमारे पास बड़ा है। ठीक है, हमें इसका रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे कि अ पार्ट इज स्मॉलर देन होल, अ पार्ट इज स्मॉलर देन होल। मतलब इसका क्या हुआ कि कोई एक टुकड़ा है, भाई सिंपल सी बात है, ओ आर जो है ना वो ओ क्यू का ही एक पार्ट है, और जब किसी होल का कोई पार्ट होता है तो वो छोटा ही होगा होल से। तो हमने बोला ओ आर जो है वो छोटा है ओ क्यू से, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ओ आर क्या है, सेंटर से सर्कल को टच करके हुआ क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ओपी भी क्या है, ये भी रेडियस है। आपका ओ आर और ओपी क्या है, रेडियस है। तो यहां पर लिख सकते हैं एस ओ आर इज इक्वल टू ओपी। ठीक है, इसको सेकंड बोल दिया। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, दोनों रेडियाई हैं और रेडियस जो है वो आपके बराबर होने चाहिए। तो अगर यहां पर मैं देखूं ओ आर की जगह, अब इसको देखो क्या लिखा मैंने यहां पर, उसको करेक्ट करके मैंने यहां पर लिख दिया, रिप्लेस कर दिया ओपी। तो जो ओपी है वो छोटा है ओ क्यू से। ये तीसरी बात हो गई, ध्यान सुनना। तो क्या मिला हमें, ओपी जो है वो छोटा है ओ क्यू से। और केवल यही नहीं, आप कोई पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, यहां कहीं भी पॉइंट ले लो, हमेशा ओपी जो है उन सबसे छोटा ही निकल के आने वाला है। इतना समझ में आया। तो हम यहां पर साफ साफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट या शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट, देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। तो बाकी सारे लाइन सेगमेंट से अगर बात करें जो कि ओ को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें ओपी सबसे शॉर्टर होगा। या आसान भाषा में लिखें और ऐसा मतलब लिख सकते हैं कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए बी। तो ओ से ए बी तक का ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अभी शुरुआत में मैंने कहा था जो शॉर्टेस्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी पॉइंट लाइन तक का, उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो यहां से हेंस प्रूव हो गया, यहां से आ जाओ भाई, तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस, thus कह सकते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एबी। और ये हो गया अपना जी हेंस प्रूफ। तो ये सारा स्टेटमेंट वाला था। इस थ्योरम को बिल्कुल ध्यान से करना, इस थ्योरम में लिखने का काम ज्यादा है, स्टेटमेंट ज्यादा है और चीजें लिखने वाली कम है। तो इसको हर एक लाइन को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, एज इट इज आपके एग्जाम में होना चाहिए। इतना सबको समझ में आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ, देखो हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, मैं ये नहीं कह रहा तुम एक बार में सीखो, 2 बार में सीखो, 3 बार में सीखो, पर सीखो कि लिखना कैसे है। और इसका प्रूफ आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो अब बात करते हैं थ्योरम 10.2 का। ये भी बड़ा जबरदस्त थ्योरम है और मान लो कम से कम ना लास्ट के 10 साल में अगर बात करूं तो कम से कम ये ना 8 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी। आइए थ्योरम को रीड करते हैं। थ्योरम बोल क्या रहा है, थ्योरम कह रहा है अपने पास कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या है इसका, देखो ये कोई हमारे पास क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये पॉइंट में टेंजेंट है पी ए मान लेते हैं, और ये मान लो पी बी हमने मान लिया, इसका सेंटर जो है मान लो वो ओ दे रखा, ठीक है इस तरीके से।
तो किसी भी सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती है और हमें प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी। मतलब सिंपल सी बात है, एपी जो है वो बीपी के बराबर प्रूफ करना है, बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम है। ठीक है, तो आइए सेम काम, पहला क्या है, पहले गिवन लिखेंगे। पहले क्या लिखना है, गिवन। खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा, गिवन क्या होगा बताओ फटाफट से, खुद ट्राई करो एक बार। क्या दे रखा है, सिंपल सी बात, दो टेंजेंट दे रखे हैं। क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स। टेंजेंट्स कौन कौन सा नाम बताओ उनका। टेंजेंट्स है एपी एंड बीपी, एपी एंड बीपी, जो कि ड्रॉन है, आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ। बस यही तो दे रखा है, सिंपल है यार, पढ़ो ना, रीड करो क्या दे रखा है भाई। टेंजेंट एपी और बीपी आर दे रखे हैं, आर विच आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल, और सेंटर दे रखा, सर्कल है क्या, ओ दे रखा, सिंपल है। दूसरे में क्या आता है, दूसरे में आता है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना बोलो, एपी, एपी जो है वो बीपी के बराबर दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, यस, क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग बताओ, तो यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, थोड़ा तमीज से जोड़ना पड़ेगा इसको। तो ये सेंटर है मान लो, ये जोड़ दो, जोड़ दिया, इसको जोड़ दो, ठीक है, और ये जोड़ दो, सही जुड़ा है, हाँ ऐसा जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दो फटाफट से। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, इतना तो काम किए। फिर अपना शुरू हो जाए, अपना शुरू हो जाए प्रूफ लेके, पी आर डबल एफ प्रूफ हो जाए, ठीक है, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे एपी जो है ना बीपी का प्रूफ करना है। ठीक है, अब ओ ए क्या है, ओ ए रेडियस है, और एपी क्या है, टेंजेंट है। हम यहां पर लिखेंगे ओ ए इज रेडियस एंड एपी क्या है, इज टेंजेंट, टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर फ्रॉम 10.1, तो हम क्या बोलेंगे, देन ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे, एपी। ठीक है, सिमिलरली हम बोलेंगे ओबी इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे, बीपी। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गए, सिंपल सी बात है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो एपी बीपी के बराबर को बाय सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल को हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट, और राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का तरीका होता है आरएचएस के द्वारा। किसके द्वारा, आरएचएस को। हम यहां पर दोनों ट्राइंगल लेते हैं, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, बोलो, हमने लिया ओ ए पी एंड ट्राइंगल कौन सा, ओ बीपी ले लिया मैंने। बताओ राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या क्या चीज होगा अपने पास। ठीक है, हम बोलेंगे भाई इसमें, इस ट्राइंगल पे ओ ई रेडियस है और इस ट्राइंगल पे ओ बी भी रेडियस है, दोनों बराबर। तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर पे ओ बी, क्या रीजन दोगे बताओ, रेडियाई। ठीक है, आरएचएस में क्या करना होता है, किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल पे कोई भी एक साइड बराबर दिखाओ और हाइपोटेनस बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इस ट्राइंगल पे हाइपोटेनस क्या है, ओपी, और इस ट्राइंगल पे हाइपोटेनस क्या है, ओपी। हाइपोटेनस का मतलब जो 90 के सामने होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस, इसमें ओपी, इसमें भी ओपी, तो ओपी ओपी तो बराबर, दोनों कॉमन है। तो हम लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू क्या, ओपी क्या आएगा, ये अपने पास कॉमन निकल के आ गया। सिंपल है, बोलो क्या आ गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड बात हो गई। तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया यूज कर हमने, आर एच एच, और ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उन ट्राइंगल की सारी बातें आपस में बराबर हो जाती है बाय सीपीसीटी। तो हम बोल सकते हैं देन, हम बोलेंगे देन क्या, एपी इज इक्वल टू बीपी बाय सीपीसीटी, क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। ये अपना हो गया हैंस प्रूव्ड। इतना ही आपको अपने एग्जाम पे लिख के आना है, बिल्कुल आसान है। आप मुझे बताओ क्या ये थ्योरम आसान था या नहीं था। अच्छा एक बात बताओ,
आपको क्या लगता है कितने थ्योरम हो गए आपके इस बार क्लास 10 में? अरे भाई केवल 3 ही थ्योरम है, इन तीनों को रटना है, बिल्कुल चार्ट जाना है। इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। इसके अलावा कोई भी थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल 3 ही थ्योरम है। अब मुझे आप बताओ इन तीनों थ्योरम में सबसे ज्यादा पसंदीदार थ्योरम कौन सा आपका था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे आसान कौन सा लगा, सबसे मुश्किल कैसा लगा, और मैंने किस तरीके से आपको समझाया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फीडबैक मिलती है तो मुझे हेल्प होती है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सारे कमेंट रीड कर रहा हूं। थ्योरम के ऊपर वीडियो की बहुत डिमांड आई थी, इसलिए थ्योरम के ऊपर वीडियो बनाया गया। आप इसको देखो और अपने उन सारे फ्रेंड को शेयर कर देना जो कि पास का जुगाड़ मांग रहे हैं, यार बस पास करवा दे, यार बस पास करवा दे। तो अभी क्या है, ये वीडियो उनको भेजना, यहां पर कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपके पक्के बन रहे होंगे। तो आई होप आप सब अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब प्लीज यार कर देना, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। इस बार टारगेट है 4 लाख का, आपके साथ साथ ही एंजॉय करना 4 लाख। मैं नहीं चाहता 4 लाख हम किसी और सेशन का एंजॉय करें, ये आपका अधिकार है। तो 4 लाख इस सेशन में करना है, तो शेयर करके चैनल खुद भी सब्सक्राइब करना, और उससे भी कराना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।